हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 5.2 का 10वां प्रश्न है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारव अंतर ज्ञात कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। हमें पता है कि किसी एपी का nवां पद जो होता है वो होगा ए प्लस n माइनस 1d। हमें दे रखा है कि 17वां पद, तो 17वें पद के लिए n का मान हो जाएगा 17। तो ये बन जाएगा a17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1d, यानी कि a प्लस 16d हो गया 17वें पद का मान। आगे दे रखा है कि 10वां पद, तो 10वें पद की समीकरण बनाएंगे तो उसके लिए n का मान हो जाएगा 10। तो ये बनेगा a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1d, और 10 में से घटाएंगे 1 तो बच जाएगा 9d। ये होगी समीकरण नंबर 2। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अगर हम 10वें पद में 7 जोड़ दें, 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो वो 17वें पद के बराबर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। 17वें पद की समीकरण है a प्लस 16d और 10वें की है a प्लस 9d प्लस 7। अब हम इनका पक्षांतरण कर लेते हैं। a और 9d को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो a प्लस 16d हमारे पास पहले से है, माइनस का हो गया a, माइनस का हो गया 9d बराबर 7, प्लस का a और माइनस a तो हो गया कैंसिल। 16d में घटाएंगे 9d तो बच गया 7d। 7d बराबर हो गया 7। इससे हम d का मान निकालें तो 7/7 आ गया 1। तो इस समांतर श्रेणी के लिए d का मान 1 है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यदि 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो 17वां पद बन जाएगा, यानी कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। आगे इनकी समीकरण का घेर कर देंगे तो इससे d का मान ज्ञात हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि AP 3, 15, 21, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये हमें जो AP दे रखी इसमें प्रथम पद a का तो मान है हमारे पास में 3, और इसके लिए d का मान हो जाएगा 15 माइनस 3 हो जाएगा 12। इसमें कोई पद है जिसका मान 54वें पद से 132 ज़्यादा है। हमें पता है कि an का जो मान होता है वो होगा a प्लस n माइनस 1d। अब हम 54वें पद का मान बनाते हैं, कितना आएगा। तो 54वें के लिए n का मान 54, a 54 बराबर a का मान है 3 प्लस 54 माइनस 1 गुणा 12। तो 3 प्लस 54 में से घटाएंगे 1 तो आ जाएगा 53 गुणा 12। तो 3 प्लस 12 3 36, 12 5 60 और 3 हो गया 63। 636 में 3 जोड़ेंगे तो बन गया 639। तो 54वें पद का मान 639 हो गया। अब इस AP में हम मान लेते हैं कि nवां पद कोई पद जिसका मान जो है वो 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो AP का nवां पद कोई
ए एन का जो मान है 54वें पद से 132 अधिक है। अब 54वें पद का मान आ गया 639 प्लस 132, और इसके लिए हम ए एन का सूत्र लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान तो हमारे पास में 3 प्लस एन का मान ज्ञात करेंगे, डी का मान है 12। 639 और 132 जोड़ लेंगे तो 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो ये हो गया 771। अब हम इस प्लस वाले 3 का करें पक्षांतरण, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 गुणा 12 बराबर 771 माइनस 3, तो n माइनस 1 गुणा 12 बराबर 771 में 3 घटाएं तो बचेगा हमारे पास में 768, और n माइनस 1 का मान निकालें तो गुणा वाले 12 का करेंगे पक्षांतरण, ये इधर आके हो जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 का मान बन जाएगा 768/12। इसमें 12 का भाग करें, 12 छक्के 72, बचेगा 4 और 8 48 हो गया, 12 चौके 48, ये हो गया n माइनस 1 का मान। और n का मान निकालें तो 64 प्लस 1, ये माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस का 1, तो n का मान बन गया 65, यानी इस AP का 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 ज़्यादा है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है कि दो समांतर श्रेणियों का सारव अंतर समान है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दो समांतर श्रेणियां हैं जिनके सारव अंतर तो है समान और प्रथम पद होंगे अलग अलग। अगर प्रथम पद भी समान हुए तो फिर वो दो ना बन के एक ही बन जाएगी, इसलिए सारव अंतर तो समान है, प्रथम पद इनके होंगे अलग। हम ये मान लेते हैं कि जो एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो है ए और सारव अंतर है डी, और जो हमारी दूसरी AP है उसका पहला पद कैपिटल A और सारव अंतर दोनों का समान, इसलिए सेम D। अब हम ये ज्ञात करते हैं कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी पहली AP का 100वां पद और दूसरी AP का 100वां पद, इन दोनों का अंतर जो है वो 100 है। अब हमें ये भी ज्ञात है कि जो AN होता है, AN का मान होता है A प्लस N माइनस 1D, तो 100वें पदों की समीकरण क्या बनेंगी दोनों AP के लिए, यहाँ n का मान 100 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका प्रथम पद A स्मॉल a, तो A प्लस 100 माइनस 1, 100 माइनस 1D बराबर A, इसका कैपिटल A है प्रथम पद, A प्लस 100 माइनस 1D। 100 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 99, यहाँ भी बचेगा 99, ये इनका अंतर है। और बराबर में इसके है 100, तो ये बन जाएगा A प्लस A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D बराबर में आ जाएगा इसके 100। 99D से 99D कट जाएगा, कट गया, तो इसके प्रथम पदों का जो अंतर है A माइनस A वो हो गया 100। ये हमारी समीकरण नंबर बन गई 1। अब हमसे पूछा गया कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यानी पहली AP का 1000वां पद और दूसरी AP का 1000वां पद, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, तो ये हम ज्ञात करते हैं। तो पहली AP का 1000वां पद क्या बनेगा, A प्लस 1000 माइनस 1D, और दूसरी AP का 1000वां पद A प्लस 1000 माइनस 1D।
ए प्लस 1000 में से 1 घटाएं तो आ जाएगा 999 डी माइनस ए, यानी ये दूसरी ए पी पूरी घटेगी तो दोनों मान के आएंगे माइनस में आएंगे। अब ये माइनस से गुणा होकर बन गया माइनस 999 डी। प्लस का 999 और माइनस का 999 कट गए, हमारे पास बच गया ए माइनस ए। और ये हमने समीकरण 1 में ज्ञात किया है कि अंतर इनका कितना है 100। ए माइनस ए का मान है 100, तो ये हमने इसमें लगा दिया, तो ए माइनस ए का मान हो गया 100। ये मान हमने समीकरण 1 से लिया है। इसलिए अगर दो ए पी का सारा अंतर समान है और उनके 100वें पदों का 100 है अंतर, तो 1000वें पदों का भी 100 है, क्योंकि दोनों ए पी के मान जो है वो एक समान क्रम में बढ़ रहे हैं। जितने पहले ए पी के बढ़ेंगे उतने ही दूसरी ए पी के बढ़ेंगे। इनका अंतर हमेशा सेम ही चलेगा, चाहे आप 100वें पदों का निकालो, 1000वें का, 10,000वें का, चाहे लाखवें का, सबका अंतर समान ही होगा।